नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपने ब्राउज़र को ऑटोमेटिक रिफ्रेश करने की कमांड को बताएंगे कि कौन सा टैग आकर के ये काम हम अपने HTML के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है जब अपने वेब HTML के अंदर अपन को कोडिंग करते हैं तो हमें वेब ब्राउज़र को बार बार रिफ्रेश करना होता है और उसके लिए आपको बार बार कीबोर्ड से F5 प्रेस करनी होती है। और ये काम हम अपने HTML कोडिंग के अंदर मेटा टैग के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो रिफ्रेश को करने के लिए देखिए हमें मेटा टैग देना होता है और मेटा टैग हमेशा हम हेड सेक्शन के बीच में देते हैं। हेड सेक्शन के अंदर मैंने टाइटल भी दे रखा है, तो यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि टाइटल भी हेड सेक्शन के अंदर आता है और हमारे मेटा टैग भी हेड सेक्शन के अंदर लगाया जाता है। तो मैं यहां पर देखिए मैं हेड सेक्शन के अंदर जाता हूं। टाइटल के बाद मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करने के लिए मेटा टैग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप यहां टाइप करेंगे मेटा, और जैसे ये टाइप करेंगे और यहां पर आप लिखेंगे HTTP AQ, लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और बराबर और इसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे रिफ्रेश। ये मैंने रिफ्रेश लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमा को कर दिया बंद। या दोस्तों ये 2 बार हो गया है, मैं इन्वर्टेड कॉमा को हटा देता हूं और इसके बाद आपको लिखना है कंटेंट। कंटेंट के अंदर आप बराबर लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहां पर अपना सेकंड लिख देंगे। जैसे मैंने 5 लिखा तो मेरा ये वेब ब्राउज़र कोई भी होगा वो हर 5 सेकंड बाद अपने आप रिफ्रेश होने लगेगा। अब मैंने इस मेटा टैग को Ctrl S करके कर दिया सेव। और बच्चों जैसे मैं बॉडी के अंदर कोई भी एक लाइन लिखता हूं, जैसे मैंने इसी हेड सेक्शन को कॉपी कर लिया, कॉपी करने की मैंने यहाँ पेस्ट किया और फिर से मैंने Ctrl S किया। तो सेव करने के बाद देखिए साइड में आपको यहाँ एक ब्राउज़र आपके सामने खुला हुआ है, तो यहाँ पर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा, अपने आप ही यहाँ पर रिफ्रेश हो करके यहाँ पर ऑटोमेटिक ये जो लगाया गया कंटेंट्स है वो अपने आप रिफ्रेश होकर के आपका यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो यह कैसे आता है देखिए, ये अपने आप रिफ्रेश किया और अपने आप ये 5 सेकंड बाद आने लगा। इस तरीके से आप कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पर मैं जैसे ही कुछ भी लिखता हूँ और सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद हर 5 सेकंड के बाद वो यहाँ पर अपने आप ही रिफ्रेश होकर के आ जाता है। तो ये आप अपने वेब ब्राउज़र के अंदर लगा दीजिए मेटा टैग के अंदर, तो जिससे आप अपने ब्राउज़र को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। और बच्चों आज ही मैं इसमें एक कमांड और बताता हूं जिसे हम लोग बोलते हैं डिटेल्स। बहुत अच्छी कमांड है, मैं इस डिटेल्स कमांड को यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूं। डिटेल्स कमांड किसी भी एक टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को एक टैग के माध्यम से या बटन के माध्यम से हाइड व अनहाइड करने के लिए लगाया गया टैग होता है। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर टैग लगा रहा हूं डिटेल्स, और डिटेल्स लिखने के बाद मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया और इसके बाद एक टैग और लगाया जाता है जिससे हम दोस्तों बोलते हैं समरी। तो यहाँ मैंने समरी को यहाँ लिया और समरी में मैंने यहाँ लिख दिया जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर। मैं आपके सामने यहाँ पर एक लाइन लिख दी व्हाट इज कंप्यूटर। तो आप इस तरीके से लिखने के बाद समरी को यहाँ पर बंद कर देंगे और मैंने समरी को यहाँ पर क्लोज किया। इसके बाद इसके अंदर एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब वो पैराग्राफ टाइप करने के लिए मैं एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ जिससे तो मैंने यहाँ पर देखिए कॉपी कर लिया है और यहाँ पर इसको भी क्लोज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स को भी यहाँ क्लोज किया और Ctrl S किया। तो जैसे ही Ctrl S करने के बाद फ्री होगा देखिए वेब ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर आपको एक नया कंटेंट सब बढ़ के दिख गया। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देखिए एक बार क्लिक किया ये हाइड हो गया, फिर से क्लिक किया ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप डिटेल्स के माध्यम से कोई भी एक अपने डाटा को या अपने पैराग्राफ को या डाटा को हाइड करने के लिए डिटेल से कमांड आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा भी एक चीज और है, एक कमांड और एक टैग और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कभी कभी यहाँ लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि व्हाट इज कंप्यूटर और मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि कंप्यूटर मैंने लिख दिया कंप्यूटर इज
एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैंने यहाँ पर एक टाइप किया और ये लिखने के बाद और यहाँ मैंने इसको कर दिया बंद पैराग्राफ को। और नहीं भी करेंगे तो दोस्तों कोई परेशानी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई मुझे टिप्पणी देनी है, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे ABB अबार लिख दिया और इसके अंदर आप लिखेंगे टाइटल TITLE। टाइटल के अंदर मैं लिख दिया यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंध लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और एक्सेट्रा मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ मैंने इसको कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मैंने अबार को कर दिया बंद। और ये करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया Ctrl+S। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर एक रिफ्रेश होने के बाद थोड़ी सी देर बाद आपके यहाँ एक जो टेक्स्ट आएगा जो हमने समरी के अंदर दिया है, तो वो आप अपनी आसानी से चेक देखिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैं देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैं माउस पॉइंटर इसके ऊपर ले जाऊंगा तो हमारे इसके ऊपर ऑटोमेटिक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि ये शो कराने लगता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये इसमें आभार टेक्स्ट को और इसको बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक बार आपने इस पर हम आगे समझेंगे।